कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद हरि गोपाल बोलो राधा रमा हरि गोविंद बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पेज 23 को पढ़ेंगे। जब मैं उनकी रानियों को हस्तिनापुर ला रहा था तो गवाल डाकुओं के एक समूह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे परास्त कर दिया। मैं वही अर्जुन हूँ, मेरा रथ भी वही था, वही घोड़े थे और मेरे हाथों में वही गांडीव धनुष तथा बाण थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सब कुछ शून्य हो गया। हे राजन, जहाँ तक द्वारका वासियों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे चावल से बनी एक सुरा पीकर मदमत हो गए और आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर दिया। अब केवल 4 या 5 यदु ही जीवित शेष हैं, परंतु मैं जानता हूं कि ये सब भगवान की ही इच्छा का परिणाम है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश करवा दिया। भैया, मैं अब उन उपदेशों का आश्रय लेना चाहता हूं जो युद्ध भूमि में मुझे श्री कृष्ण ने दिए थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे धधकते हृदय के लिए वही एकमात्र औषधि है। विष्णु पुराण एवं ब्रह्म पुराण में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है। एक समय स्वर्ग के सुंदर अप्सराओं ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर दिया और बदले में मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि भावी जन्म में भगवान श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था और वे अत्यंत अजीब चाल से चलते थे। इसे देखकर उनमें से कुछ युवतियां अपनी हंसी को नहीं रोक पाईं। उन्हें हंसता देखकर मुनि क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने उन सबको शाप दिया कि भगवान की पत्नी बनने के बावजूद भी वे सब डाकुओं द्वारा अपहरण कर ली जाएंगी। यह शाप सुनकर दुखी उन युवतियों ने अष्टावक्र को शांत करने के उनके प्रयास किए और अंत में उन्होंने फिर से उन्हें आशीर्वाद दिया कि अपहरण किए जाने के बाद पुनः उनका मिलन श्री कृष्ण से हो सकेगा। इसलिए अष्टावक्र मुनि के वचनों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन डाकुओं का रूप लेकर आए और अपनी ही पत्नियों का अपहरण किया। अन्यथा यदि कोई साधारण डाकू भगवान की पत्नियों का हाथ लगाने का प्रयास भी करता, वे सब रानियां तत्क्षण वहीं से अंतर्धान हो जाती। दूसरे शब्दों में, इस संसार से प्रस्थान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता में दी गई भगवान की शिक्षाओं पर बारंबार मनन करते हुए तथा हृदय में भगवान के चरण कमलों का धारण करके अपने मन को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त किया। वास्तव में अर्जुन कभी भी भगवान के उपदेशों को भूले नहीं थे, परंतु भगवान से विरह की गहन भावनाओं तथा भगवान का अंतरंगा शक्ति आत्मा माया के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भूल गए थे। ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने तथा यदुवंश के विनाश का समाचार सुना। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवत धाम लौटने का निश्चय कर लिया। अर्जुन की बातों को सुनकर महारानी कुंती ने भी उसी प्रकार का दृढ़ निश्चय किया और वे भी एक चित्त से भगवान का चिंतन करने लगे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीलाओं को समेटा था, उसी दिन से कली का प्रभाव बढ़ने लगा था और परिणाम स्वरूप अनेक अपशकुन प्रकट होने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर इन सब सूक्ष्म बातों को समझने में अत्यधिक बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने पौत्र परीक्षित का संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को शूरसेन का राजा बनाया, जिनकी राजधानी मथुरा रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।